हम्म 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 अरे सौंदर्य पॉटी बॉय, कितना मस्त लग रहा है तू इस फोटो में। देखना खुद को, तुझे किसी की नजर न लग जाए। अरे रॉड भाई, देखो मैं इस फोटो में कितना मस्त लग रहा हूँ। देखो, लग रहा हूँ ना एकदम सलमान खान। सौंदर्य पॉटी बॉय ने नया विला खरीदा है और ये है विला नंबर 402। और वो अभी अपना घर शिफ्ट ही कर रहा है। और सौंदर्य पॉटी बॉय की मदद कराने के लिए रॉड भी आया हुआ है। और रॉड यहाँ पे खड़े खड़े टीवी को साफ कर रहा है। और थोड़ी देर बाद दोनों आराम से बैठ के टीवी देखेंगे। तो ये है विला नंबर 402। और इस विला को आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस विला के बारे में सौंदर्य पॉटी बॉय और रॉड को कुछ नहीं पता। केवल गुल्ली बुल्ली और बाबू को पता है कि ये विला क्यों फेमस है। तो सौंदर्य पॉटी बॉय अपनी तस्वीर टंगा चुका है और उसे घूर घूर के देखे जा रहा है, क्योंकि इस तस्वीर में सौंदर्य पॉटी बॉय बहुत मस्त लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से लाइट चली जाती है। इस लाइट को भी अभी जाना था। रॉड, देखो भाई, वहाँ पे मोबाइल रखा होगा, जरा मोबाइल की टॉर्च चालू करना। देखो भाई रॉड, कितने अच्छे से मैं अपनी फ़ोटो को देख रहा था और इस लाइट को अभी जाना था। रॉड, रॉड, तुम टॉर्च चालू करके कहाँ चले गए? लगता है रॉड टॉयलेट करने गया है, क्योंकि वो बहुत देर से काम कर रहा था। तो हो सकता है उसे सूसू लग गई हो और वो टॉयलेट चला गया हो। चलो, जब तक लाइट नहीं आती तब तक मैं बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही लाइट आएगी उसके बाद फिर से काम करूँगा और आज के दिन पूरा सामान शिफ्ट कर दूँगा। इतना सोच के सौंदर्य पॉटी बॉय आगे सोफ़े की तरफ चला जाता है और सोफ़े पे बैठ जाता है। अरे रॉड भाई, कितनी टॉयलेट करोगे? अब आ भी जाओ बाहर। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक भी मैं पी के ख़त्म कर दूंगा, देख लो। अगर तुम्हें अपनी कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो जल्द से जल्द बाहर आ जाओ, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रॉड ना तो बाहर आ रहा है और ना ही कोई आवाज़ दे रहा है। फिर सौंदर्य पॉटी बॉय अपनी कोल्ड ड्रिंक टेबल पर रखता है और टॉयलेट की तरफ चला जाता है। रॉड, तुम अंदर ही हो ना? रॉड, तुम आवाज़ क्यों नहीं दे रहे? अगर तुम अंदर हो तो कुछ आवाज़ दो। भाई मुझे अब डर लग रहा है, जल्दी से आवाज़ दे दो। लेकिन अंदर से रॉड कोई आवाज़ नहीं दे रहा, क्योंकि रॉड तो अंदर है ही नहीं। अब रॉड अंदर से कोई आवाज़ नहीं दे रहा। टॉयलेट का गेट खोल के सौंदर्य पॉटी बॉय चार तरफ देखता है, लेकिन उसे रॉड कहीं भी दिखाई नहीं देता। जब सौंदर्य पॉटी बॉय को रॉड दिखाई नहीं देता तो उसे डर लगने लगता है और डर के मारे उसे सूसू लगने लगती है। फिर सौंदर्य पॉटी बॉय टॉयलेट के अंदर चला जाता है और वहाँ पे सूसू करने लगता है। सौंदर्य पॉटी बॉय को लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर सौंदर्य पॉटी बॉय जल्दी जल्दी टॉयलेट कर लेता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और सौंदर्य पॉटी बॉय इस विला के अंदर अकेला फंसा पड़ा है। फिर उसे गेट पे कुछ दिखाई देता है। लगता है इस गेट पे कोई है।
जरूर ये रॉड ही होगा और मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। रुको, अभी बताता हूँ इसे मैं। इतना कह के सौंदा पोटी बॉय बाहर वाले गेट के पास आता है। वाओ! अरे रॉड, रॉड, मुझे पता है कि गेट के पास तुम ही हो और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे तुम? जल्दी से तुम सामने आ जाओ मेरे। लेकिन रॉड सौंदा पोटे बॉय के सामने नहीं आता, क्योंकि वो रॉड नहीं है, वो कोई और है। फिर सौंदा पोटे बॉय चारों तरफ सर घुमा के देखने लगता है कि रॉड उसे कहीं दिख जाए। सौंदा पोटे बॉय को फिर से लग रहा है कि उसके पीछे कोई आ गया है, और जब सौंदा पोटे बॉय पीछे मुड़ के देखता है ये शैतान सौंदा पोटे बॉय की गर्दन पकड़ के हवा में लटका देता है और सौंदा पोटे बॉय तड़पता रहता है। सौंदा पोटे बॉय थोड़ी हिम्मत करके कहता है, भाई मेरा गला छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी दम निकल जाएगी, छोड़ दो मेरी गर्दन। लेकिन ये शैतान सौंदा पोटे बॉय की गर्दन नहीं छोड़ता है और तेजी से दबाने लगता है, जिसके कारण सौंदा पोटे बॉय और ज़्यादा तड़पने लगता है सौंदा पोटे बॉय का काम तमाम हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक उड़ता हुआ तीर आता है। ये तीर सीधे उस शैतान के सीने में जाके लगता है, जिससे वो शैतान ज़मीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और सौंदा पोटे बॉय बाल बाल बच जाता है। लेकिन ये तीर किसने मारा? सौंदा पोटे बॉय अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ती है। सौंदा पोटे बॉय को समझ में नहीं आ रहा ये कौन है जिसने उसकी जान बचाई, और ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। क्या आप लोग जानते हैं ये इंसान कौन है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर सौंदा पोटे बॉय वापस ज़मीन की तरफ देखता है जिस तरफ वो शैतान पड़ा था, और वह शैतान तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। ये शैतान अभी मरा नहीं है, ये शैतान अपनी शक्तियों से गायब हो गया है और ये फिर से सौंदा पोटे बॉय पर हमला करेगा। फिर जिस इंसान ने सौंदा पोटे बॉय की मदद की थी वो पेड़ से उतर के सौंदा पोटे बॉय के पास में आता है। फिर सौंदा पोटे बॉय कहता है, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मेरा काम तमाम हो जाता, लेकिन आप हो कौन और आपने मेरी मदद क्यों करी? फिर वो इंसान कहता है, मैं जो कोई भी हूँ, मेरा काम था तुम्हारी मदद करना, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा कोई जानने वाला ही हूँ। और एक बात तुम्हें याद रखनी थी, तुम नए घर में शिफ्ट हो रहे हो तो तुम्हें ये बात अपने दोस्त गुल्ली और बुल्ली को बतानी चाहिए थी। देखो तुमने उसे नहीं बताया तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो तुम्हारी मदद कर दी मैंने, लेकिन तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मैं तो यहाँ अपने दोस्त रॉड के साथ आया था, और रॉड पता नहीं मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। अचानक से अंदर की लाइट चली गई और रॉड भी गायब हो गया, और थोड़ी देर बाद ये शैतान आ गया और इसने मेरे को हवा में लटका दिया, और फिर तुम आ गए और तुमने मेरी जान बचा ली। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे रॉड भी आ जाता है और वो आवाज़ लगाता है, सॉन इधर आओ ज़रा, देखो मेरे को क्या मिला। सौंदा पोटे बॉय और वो इंसान दोनों रॉड के पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि रॉड के हाथ में एक किताब है, जिस किताब पे विला नंबर 402 लिखा हुआ है, और लगता है ये किताब इस विला से ही रिलेटेड है। फिर रॉड पूछता है, सॉन ये कौन है तुम्हारे साथ? सॉन बताता है, भाई तुम तो गायब हो गए थे, तुम्हें पता है मैं आज बाल बाल मरने से बचा हूँ,
अगर ये इंसान नहीं होता तो पता है आज तुम्हारा दोस्त सौंदा पोटी बॉय भी इस दुनिया में नहीं होता। फिर वो इंसान कहता है चलो छोड़ो ये सारी बातें, सबसे पहले इस किताब को खोल के पढ़ते हैं और देखते हैं इस किताब में क्या लिखा है। फिर तीनों उस किताब को खोल के पढ़ते हैं। बात है सन 1902 की, जब ये घर बनना शुरू हुआ था। इस घर को बनने में 5 साल लग गए थे, जबकि इस घर को 6 महीने में बनना चाहिए था, क्योंकि इस घर को बनाते समय बहुत सारी काली शक्तियाँ इस घर को बनाने से रोक रही थी। लेकिन ज़बरदस्ती इस घर को बनाया गया और इस घर में रहने वाले लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन काली शक्तियों की वजह से वो भी धीरे धीरे शैतान बनते गए और अपनी तंत्र मंत्र और काली शक्तियों की वजह से इस घर को पूरी तरह से शैतानी घर बना दिया। इस घर में एक बूढ़ा आदमी, एक उसका छोटा बेटा और 2 बेटियां रहती थी, जिसमें से छोटी बेटी पूरी तरह से शैतान बन गई थी और हरे रंग की हो गई थी, और उसका बेटा भी अपनी छोटी बहन के साथ रह रह के शैतान बन गया था। फिर इन दोनों ने मिलके अपनी बड़ी बहन को भगा दिया और अपने पिताजी को मार के कंकाल बना दिया, और कहते हैं कि ये तीनों आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए इस घर के अंदर रह गई और हमेशा हमेशा के लिए इस घर में समा गई, और इस घर को जो कोई भी खरीदेगा वो भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर के अंदर दफन हो जाएगा। लेकिन एक उपाय है जिससे इन तीनों शैतान से इस घर को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद किया जा सकता है, और वो तरीका विला नंबर 402 के पार्ट 2 वाली किताब में है। लेकिन उस किताब को इस किताब के पढ़ने के 1 घंटे के अंदर अंदर ढूंढना है, वरना सबका काम तमाम। इतना बढ़ते ही उस किताब में आग लग जाती है और वह किताब जल के राख हो जाती है, और इस कहानी को पढ़ने के बाद तीनों के पसीने छूट जाते हैं